इन्वेंट्री मॉड्यूल में आपके स्कूल की कंप्लीट जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड इन्वेंट्री है, फर्नीचर से रिलेटेड इन्वेंट्री है, उनका कंप्लीट रिकॉर्ड वो आप इस सेक्शन में मैनेज कर सकते हैं। कैटेगरीज़ में सबसे पहले आपकी कैटेगरीज़ आ जाएंगी। कोई भी न्यू कैटेगरी डिफ़ाइन करनी है और उसकी अगर कोई पेरेंट कैटेगरी आपने बनानी है, लाइक आप कैटेगरीज़ को सब कैटेगराइज करना चाह रहे हैं, जैसे एक कैटेगरी है चेयर्स कर देते हैं आप और उसे पेरेंट कैटेगरी कोई फर्नीचर का नेम दे देते हैं। इस तरह से अगर आप कैटेगराइज़ करना चाहें या सिंपल आप जस्ट एक फ़र्नीचर कर दें, बेशक उसका पेरेंट कोई भी चूज़ ना करें, तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस है, आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कैटेगरी बना सकते हैं, फ़र्नीचर से रिलेटेड बना सकते हैं। मल्टीपल कैटेगरीज जो हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ब्रांड्स में आपके जितने भी ब्रांड्स हैं, जैसे ग्री है, फ़िलिप्स है और एचपी है, इस तरह से मल्टीपल जितने भी आपके जो है कैटेगरीज से रिलेटेड, जैसे फ़र्नीचर का कोई एक ब्रांड होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का अगर ब्रांड होगा, वो आपने सिस्टम में ऐड करना है तो न्यू ब्रांड में जाएंगे और यहाँ पे उसकी डिटेल दे देंगे। ठीक है। सप्लायर में आपकी जो इन्वेंट्री है जिससे आप बाय कर रहे हैं, जो आपको सप्लाई कर रहा है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड आ जाएगा, सप्लायर का नेम आ जाएगा, एड्रेस है और फर्दर डिटेल आ जाएगी उसकी। ठीक है। और इस तरह से एक रिकॉर्ड जो है वो शो हो जाएगा। एट्रीब्यूट हैं, एट्रीब्यूट मतलब एक जो आप एक आइटम आप बाय कर रहे हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे। जैसे अब ये कलर है, कलर्स में रेड, ब्राउन, वाइट, ब्लैक, ब्लू है। अब इसी तरह से कोई भी न्यू जो एट्रीब्यूट है वो आप यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। उसका टाइटल सपोज आप कलर ही दे दें, ठीक है, कलर। और यहाँ पे उसके जितने मल्टीपल आपने ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आप कोई भी यहाँ पे कोई और टाइटल दे दें, ठीक है, और उसके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स जो हैं, जैसे अगर कलर है तो रेड, ब्राउन, ग्रीन, येलो, इस तरह से मल्टीपल जो है वो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई क्वालिटी का एट्रीब्यूट है तो क्वालिटी पुअर है, गुड है, नॉर्मल है या एक्सीलेंट है, इस तरह से जो भी क्वालिटी है उसकी वो आप यहाँ पे एट्रीब्यूट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आइटम्स है। आइटम्स में आपकी इन्वेंटरी की आइटम्स आएंगी, मतलब उनकी कैटेगरी कौन सी होगी, ठीक है, आइटम का नेम क्या होगा, बल्ब है, चेयर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इस तरह से कोई भी नेम है। कोड ऑप्शनल है और उस आइटम पे कौन कौन सा कलर जो है वो एट्रीब्यूट जो है वो डिफ़ाइन होगा। जैसे अब कलर में थे, कलर के आगे फर्दर कैटेगरीज थी, उसकी हेल्थ है, लेज़र प्रिंटर है, मटेरियल है, इस तरह से वारंटी है, साइजेस हैं, उस पर कौन कौन से जो एट्रीब्यूट आपने अप्लाई करने हैं वो भी आप यहीं पे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आपकी जितनी कैंपस की इन्वेंट्री होगी उन सब का रिकॉर्ड आ जाएगा, और अगर आपने स्पेसिफिक स्कूल की इन्वेंट्री सर्च करनी हो तो उसका रिकॉर्ड आप फ़िल्टर के थ्रू गेट कर सकते हैं। न्यू इन्वेंट्री में जाएंगे, कैटेगरी चूज़ करेंगे, कौन सी कैटेगरी की है, आइटम क्या होगी उसकी, ठीक है, ब्रांड क्या होगा, सप्लायर कौन सा है, कितनी क्वांटिटी में आप बाय कर रहे हैं, कंडीशन क्या है, बाय करने के टाइम पे कौन से कैंपस के लिए कर रहे हैं, अगर किसी स्पेसिफिक क्लास के लिए है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। परचेज़ डेट क्या होगी और कॉस्ट पर यूनिट, मतलब 5 चेयर्स जो हैं वो आपने बाय की और पर चेयर जो आपको प्राइस आ रही है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है। सेव इन्वेंट्री करेंगे। अब एक इन्वेंट्री को जैसे ही आप सेव करते हैं, एडजस्टमेंट के सेक्शंस में उसका ऑटोमेटिकली जो है वो रिकॉर्ड चला जाता है। ठीक है। मतलब एक आपने इन्वेंट्री बाय की, उसकी कुछ आइटम का रिकॉर्ड जो है कुछ देर के बाद जैसे लॉस्ट हो गया, स्टेट कंडीशन जो है वो लॉस्ट होगी, वो गुम गई या फिर ख़राब हो गई, कोई भी उसमें चेंजेस वगैरह हैं, डिफेक्टिव आए या आपने डोनेट कर दी, तो उस तरह से आप उस इन्वेंट्री का स्टेटस चेंज कर सकते हैं उस आइटम के रिलेटेड। ठीक है। अब एक इन्वेंट्री को आपने दूसरे, एक इन्वेंट्री है आप उसे एक कैंपस से दूसरे कैंपस में, अगर आपके मल्टीपल कैंपसेस हैं, या फिर एक क्लास से दूसरी क्लास में आपने मूव करना हो, ट्रांसफ़र करना हो, तो उसके लिए ट्रांसफ़र का सेक्शन होगा। ठीक है। स्कूल मेंशन करेंगे, कैटेगरी मेंशन करेंगे और आइटम मेंशन करेंगे। सर्च करेंगे तो आपके पास ये एक रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा। अब फर्नीचर में कंप्यूटर टेबल में जितने रिकॉर्ड थे वो आपको यहाँ पे शो करवाएगा। जोन जोन से आपने ट्रांसफ़र करने हैं उन्हें आप ऐड करेंगे, और कौन से स्कूल में आप इन्हें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कौन सी क्लास में आप इन्हें ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो डिटेल यहाँ पे देंगे। ठीक है। और सेव ट्रांसफ़र करेंगे तो ये जो ट्रांसफ़र आपका डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे कैंपस के अगेंस्ट।
और अगर आपने किसी को रिमूव करना है तो इस तरह से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स। इन्वेंट्री में आपकी समरी, डिटेल और ट्रांसफ़र की 3 रिपोर्ट्स हैं जिनमें अकॉर्डिंगली आप डाटा कट कर सकते हैं। इन्वेंट्री समरी में आपको आपकी जो आइटम्स के नेम्स हैं उनके अकॉर्डिंगली समराइज डाटा शो हो जाएगा। इन्वेंट्री की जो आइटम्स हैं जैसे बल्ब्स हैं तो इनका कोड आ गया, कैटेगरी आ गई और टोटल क्वांटिटी आ गई। इस तरह से चेयर्स हैं, उनका कोड आ गया और टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। डिटेल इन्वेंट्री डिटेल में एक इन्वेंट्री की कंप्लीट डिटेल्स आ जाएगी। अब जैसे बल्ब्स हैं उनकी जितनी क्वांटिटी है हर क्वांटिटी के अगेंस्ट जो है वो डिटेल आ जाएगी, उसकी कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, और कॉस्ट पर यूनिट जो आपको पड़ी वो आ जाएगी। इस तरह से उसका एक कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र डिटेल में। ट्रांसफ़र में आपने जितनी इन्वेंट्री एक कैंपस से दूसरे कैंपस में या एक क्लास से दूसरी क्लास में ट्रांसफ़र की होंगी, जैसे ये एक कैंपस से दूसरे कैंपस में है, ये सेम कैंपस में ही ट्रांसफ़र हुआ है डाटा एक क्लास से दूसरी क्लास में, तो उनके अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रांसफ़र डेट जो जिस टाइम में आपने उसे ट्रांसफ़र किया और उस टाइम पे उसकी क्या कंडीशन थी उनका रिकॉर्ड आ जाएगा यहाँ पे।